ओम शांति। आज है 25 जनवरी और 1969 की अव्यक्त मुरली है। ब्रह्मा बाबा का चलने का 3-4 दिन बाद की मुरली है। तो गुलजार दादी का तन्नू चलेड़ा है माँ वाक्य है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का माँ वाक्य है ये। तो बाबू का भी ऊंची समर्पण की स्टेज है, नहीं विवाह सब ऊंची है। श्वासोश्वास याद कि एक श्वास भी अपनों बाप की याद बिना नहीं जावे। जी हाँ, शरीर के लिए सांस जरूरी है, भी हाँ अपने लिए आत्मा के लिए बाबे की याद जरूरी है। जब आप अव्यक्त बनांगा सारे दिन। तो काल की भी साकार मुरली में हो कि संपूर्ण ट्रस्टी हो गए मन बुद्धियों रहो। काल की मुरली में हो तो बैंग ऊपर ही मंथन चिंतन करता है। आप 25 जनवरी की मुरली पढ़ांगा। तो ये मुरली को टाइटल है समर्पण की ऊंची स्टेज श्वासोश्वास स्मृति। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? सर्व समर्पण है ही, ये सभी का विचार है या और कोई और विचार आता है? फिर बाबू का भी सर्व समर्पण है ही या और कोई भी विचार चल रहा है? सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? कई जगह कहने सर्व समर्पण। सर्व में ये देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का बांध तोड़कर समर्पण बनना है। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो व मरते रहते हो। देह के संबंध और मन के संकल्पों से तुम देही हो। अब देगा रिश्ता हूँ और देगा मन का विचारों आपा क्या एक आत्मा। ये देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए जब तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। यानी कोई भी अपन कमी कमजोरी दिखे ही ना, कोई भी आत्मा की कहेंगे लिए दुख हो ही ना दुख के नहीं अपन देवा। मैंने बोला सर्व समर्पण में जीवन यानी ड्रामो चलन लग रही हो, यो बिल्कुल एक्यूरेट है और एंगमा सब कुछ सही है, कल्याणकारी समय है। तो जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा उन्हीं की संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी और संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। संपूर्ण बन जाओगा साथ जाना का मतलब बाबा वर्गा आपा बन जाऊंगा। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? ब्रह्मा बाबा आपा संकल्प कराया शुरू में, आया जी की दादियाँ और वे के भी सागे जाऊंगा बाबा का, तो ऐसा क्यों नहीं किया? ये भी स्नेह है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की ये चैन है और जो अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ सकते हो? अब आप बाबू कह भी जब अंत समय जान को कहो ब्रह्मा बाबा ने बच्चा भी बाबा थार सागे जाऊँ, फिर क्यों कौन गया? अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो ये शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वास स्मृति में रहे, याद में रहे। एक भी श्वास विस्मृति का या भूलने का ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा? क्या उनके मुख पर होगा मालूम है? हर्षित मुखता के सिवाय और कुछ नहीं होगा। जिकांगा श्वासोश्वास याद होगी नहीं बाबा की, बैठ गए श्वासोश्वास याद करो कि हर एक श्वास का सागे बाबा की याद, तो बांगा चेहरा पर खुशी होगी। और जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। एक तो हर्षित मुक्ता होगी और कुछ होगा भी सहन शक्ति होगी बांग अंदर। जो श्वासोश्वास याद में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देंगी। तो क्या करना है कि अपन श्वास सागा बाबा ने याद करके प्रैक्टिकल करना है। अपन अब प्रैक्टिस में लेके आना है, अभ्यास में लेके आना है कि श्वास सागा बाबा की याद। तो बींग अंदर आपने क्यों जो एक तो खुशी रहेगी और सहनशीलता और शक्ति आ जाएगी आत्मा के अंदर। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं, ये जो कभी कभी मुख से निकल जाता है कैसे करें क्या करें क्या होगा, ये शब्द निर्मलता के है, कमजोरी के हैं जो नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए।
मनमना भव और मध्याजी भव। मनमना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। तो फिर बाबू एक गहरो राज बताए कि ड्रामो जियां चालन लग रही है सेकंड बाय सेकंड भी चलते रहे, तो मन की स्थिति भी जियां अपनी शांति अमृत वेला चल है, भी ही बिसी स्थिति पूरे दिन में रहनी चाहिए। कोई भी देखो अभिमान हलचल आ रही परिस्थिति में भी शांत रहना चाहिए मन, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। ऐसी अवस्था हो ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो, मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो जैसे एक दाग हो जाता है। अच्छा, अब फिर भी एक बात अब तक की कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। कौन सी बात वाणी तक आई है और प्रैक्टिकल नहीं? यही ड्रामा की जो डाल सुनाई, लेकिन और बात भी बता रहे थे। वह यह है, जैसे अब समय नज़दीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था और वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह भी कुछ कम है। अब ड्रामा तो याद रहने लग गया, लेकिन अंतर्मुखी अवस्था और वाणी ऊपर रह के कर्म करनो अव्यक्त स्थिति में वह अभी थोड़ी कम दिखाई दी। कारोबार भी चले और ये स्थिति भी रहे, काम धंधा भी रहे और अंदर में एकदम मन शांत रहे, ये दोनों इकट्ठा एक समान रहे, अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। अब ब्रह्मा बाबू तो तन छोड़ दियो तो अव्यक्त हो गया, तो बच्चा ने भी शरीर के अंदर व्यक्त में कौन रहना, यानी शरीरधारी बन के कौन रहना, मैं एक आत्मा हूँ, यो अनुभव करके रहना है। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं जो तुम्हारे में होनी चाहिए। वह कौन सी? कोई आता है जो मुख्य साकार रूप से भी कहते हैं अमृत वेला उठना। अब अब कभी कोई भी बात आवे अंदर एक बात जरूर होनी चाहिए कि अमृत वेले उठनो। अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी भी जब अमृत वेले चक्कर लगाने बाबा आते हैं तो वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों थक गए? अब अबो कभी मैं अब अव्यक्त चक्कर लगाना हूँ तो बच्चा थकेड़ा सा दिखने लग रहा है। इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु ये कमी देखने में आती है। ये बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार रीति से मिलते थे तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त को नहीं होया वह पहले मिलता तो भांगी आकारी स्थिति बन जाती, यानी अंदर शांति ज्ञान अपनी स्थिति बन जाती। अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। तो अब अपन क्या करना है कि श्वास याद करनी है। तो दिन में भी बैठ गए और चलता फिरता कर्मणा में भी अपन ने यही ध्यान करनी है कि बाबू क्या कहने लग रही है कि सर्व समर्पण बुद्धियों और मनो बाबा की याद होनी जरूरी है। तो यह 25 जनवरी 1969 की मुरली है, अव्यक्त मुरली है। तो आगे आप रिवाइज करांगा तो पता लगेगा भी बाबू क्या कहना चाहवा, अपनी अव्यक्त स्थिति किया बनाएगी और किया आप जल्दी जल्दी संपन्न बनागा। साकार में रहता हो या भी अव्यक्त स्थिति किया बनाएगी। तो आई आज की मुरली है। ओम शांति।